नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सुनील त्यागी और आप देख रहे हैं गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम जानेंगे पास्ट टेंस को, पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं और साथ में किस टेंस में कितने प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। ये सब कुछ हम पूरे डिटेल के साथ जानने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? तो दोस्तों, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, अर्थात जो समय जा चुका हो या गुजर गया है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, जो समय जा चुका है या गुजर गया है उसी को पास्ट टेंस या भूतकाल कहते हैं। इसके दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट टेंस के कितने भाग? 4 भाग। कौन कौन से? तो पहला हो गया सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों, इनको हम सभी को बारी बारी से एक एक करके जानेंगे। तो आज जानेंगे हम सिंपल पास्ट के बारे में संपूर्ण स्ट्रक्चर के साथ और कैसे इसके सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं। ये सब कुछ पूरे डिटेल के साथ स्ट्रक्चर के साथ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा आ गया सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी को अनिश्चित काल भी कहते हैं। तो दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए या फिर या आता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए ये या आता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, जिसे आप B2 भी कहते हैं। तो पास्ट टेंस में हमेशा B2 का उपयोग होता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अब इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका? तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस का। पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस यदि अदर वर्ड है सेंटेंस में तो अदर वर्ड यूज होंगे। तो दोस्तों, सिंपल पास्ट के भी 3 सेंटेंस बनेंगे। कौन कौन से? तो पहला हो गया अफर्मेटिव, दूसरा हो गया निगेटिव और तीसरा हो गया इंटेरोगेटिव। सिंपल पास्ट के कितने सेंटेंस बनेंगे? तो सिंपल पास्ट के 3 सेंटेंस बनेंगे। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव। चलते हैं अभी हम पहले सेंटेंस की तरफ। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। तो दोस्तों, अब आ गया हमारा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस में नहीं का कोई प्रयोग नहीं होता या जिसमें सही का प्रयोग होता है उसे अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिस सेंटेंस में नहीं का कोई प्रयोग नहीं होता उसे सकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। यदि सब्जेक्ट सेंटेंस में अदर वर्ड है तो अदर वर्ड यूज होगा, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतने में काम चल जाएगा। यदि कोई अन्य शब्द जुड़ा है तो उसके लिए आगे जो है लास्ट में ऑब्जेक्ट के अंत में उपयोग होगा। अब दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार देखते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो चलिए चलते हैं सेंटेंस की तरफ कि सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो अब बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस है, जैसे कि वह आगरा गया, वह आगरा गया, ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा। वह क्रिकेट देखने गया, वह क्रिकेट देखने गया, ही वेंट टू वॉच क्रिकेट, ही वेंट टू वॉच क्रिकेट। मैं अपना पाठ याद किया,
मैं अपना पाठ याद किया। आई लर्नड माई लेसन। आई लर्नड माई लेसन। तुमने अपने भाई को बुलाया। तुमने अपने भाई को बुलाया। यू कॉल्ड योर ब्रदर्स। यू कॉल्ड योर ब्रदर्स। अब चलेंगे दोस्तों कहाँ पर, तो अब चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं और फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होते हैं ये भी जानेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यदि सेंटेंस में अदर वर्ड है तो यूज होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। और दोस्तों यहाँ पर जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं इनका सेंटेंस कैसे बनेगा। अब जानेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होते हैं। तो जैसे कि लड़कों ने पाठ याद नहीं किया। लड़कों ने पाठ याद नहीं किया। द बॉयज डिड नॉट लर्न द लेसन। द बॉयज डिड नॉट लर्न द लेसन। नीता ने गणित नहीं पढ़ा। नीता ने गणित नहीं पढ़ा। नीता डिड नॉट स्टडी मैथमेटिक्स। नीता डिड नॉट स्टडी मैथमेटिक्स। तुमने टीवी नहीं देखी। यू डिड नॉट वॉच टीवी। यू डिड नॉट वॉच टीवी। राजा ने युद्ध नहीं किया। राजा ने युद्ध नहीं किया। द किंग डिड नॉट फाइट द बैटल। द किंग डिड नॉट फाइट द बैटल। अब चलेंगे हम किसकी तरफ, तो अब चलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस की तरफ कि इंट्रागेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और साथ में इसके स्ट्रक्चर कैसा है और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होंगे। दोस्तों ये जितने भी मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस का क्या करना है, आपको इस स्ट्रक्चर के अनुसार जितने भी मैंने चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, मैंने 2 से 4 एग्जाम्पल्स बताए हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेके उसकी प्रैक्टिस करना है। यदि तो आ गया हमारा अब इंट्रागेटिव सेंटेंस किसका, सिंपल पास्ट का इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसके लिए इत्यादि शब्द पूछे जाते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है। जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसके लिए ये शब्द यूज होते हैं वहाँ इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है। दोस्तों इसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, तो मैं अब सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को बताऊंगा। अगले वाली क्लास में जब देंगे तो आपको WH फैमिली का उपयोग भी बताएंगे। आप पहले सिंपल से सिंपल तो सीखें, इसके बाद हम WH फैमिली का भी यूज बताएंगे। WH फैमिली का क्या है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। पहले आप बेसिक समझिए। बेसिक का सेंटेंस क्या है, तो बेसिक का सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, तो सबसे पहले आएगा डिड, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड आएगा यदि सेंटेंस में दिया गया है तो, और सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल भी आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको डिड लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में अदर वर्ड के साथ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। यदि अदर वर्ड है तो देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे, खाली लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। तो अब हम जानेंगे सिंपल पास्ट के इंट्रागेटिव सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होते हैं। पहला सेंटेंस है जैसे कि
क्या तुम कल आगरा गए? क्या तुम कल आगरा गए? डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे? डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे? क्या हमने मैच जीता? क्या हमने मैच जीता? डिड वी विन द मैच? डिड वी विन द मैच? क्या तुमने कोई पत्र लिखा? डिड यू राइट एनी लेटर्स? डिड यू राइट एनी लेटर्स? क्या जज ने चोरों को सजा दी? क्या जज ने चोरों को सजा दी? डिड द जज पनिश द थीवीज? डिड द जज पनिश द थीवीज? दोस्तों, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और दोस्तों, इसके पहले हमने प्रेजेंट की सारी क्लासें, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, ये सारी क्लासें हम पिछली क्लास में दे चुके हैं। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अब हमारा ये पास्ट का सेशन चालू है, तो आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में या पास्ट सिंपल टेंस के बारे में जाने हैं। अब चलेंगे, क्या चलेंगे? अब चलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस को। तो पास्ट कंटीन्यूअस को अगले सेशन में हम देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।